अपने खेतों में किस तरह से पानी दें, कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए, किस जगह पर पानी देना चाहिए, ये अगर कोई सीख गया तो बहुत हद तक उसका मामला हल हो जाएगा। नमस्कार, आदाब किसान भाइयों। फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कादरी फार्म्स पर। मैं अपने मैंगो फार्म में खड़ा हूँ और ये जो समय है वो है फरवरी 3rd वीक। हमारी एरिया में लगभग इस टाइम पर सारी सेटिंग हो चुकी है। करीब 90% 90% हमारे एरिया में सेटिंग हो चुकी है। सेटिंग का मतलब है जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं 90% तक। देखिए, आप लोगों को बताता हूँ मैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तकरीबन सारे फूल फ्रूट में और फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे लग रहा होगा। अभी जो समय है, ये समय जो है आम के खेत में आम के पेड़ों को पानी देने का समय है, वाटरिंग का समय है। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि आम के पौधों में, आम के पेड़ों में पानी देने का सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि आप लोगों से अच्छी जानकारी मिस ना हो। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाई, अगर किसी को खेती सीखना है तो उसे सबसे पहले पानी देने का तरीका सीखना चाहिए। अपने खेतों में किस तरह से पानी दें, कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए, किस जगह पर पानी देना चाहिए, ये अगर कोई सीख गया तो बहुत हद तक उसका मामला हल हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सभी को मालूम है कि खेती में पानी कितना आवश्यक होता है, तो इसी तरह से भी आम के पेड़ों को भी पानी बहुत आवश्यक है। अगर ये सही मात्रा में और सही जगह पर दिया जाए। हर फसल, हर पेड़ पौधा जो पानी अपटेक करता है, जो पानी लेता है, वो अपनी जड़ों से लेता है। उन जड़ों को कहते हैं फीडिंग रूट्स, खाने वाली जड़ें। फीडिंग रूट्स उनको कहते हैं, खाने वाली जड़ें जो। तो हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि पेड़ों में फीडिंग रूट्स कहाँ पर होते हैं। आप फीडिंग रूट्स एक जगह पर हैं और पानी आप एक जगह पर, या खाद जो भी है आप उसको देना चाह रहे हैं, वो एक जगह पर रखें। वो तो इंसान नहीं होते। इंसानों को अगर खाना दूर हो तो वो चल कर जाएगा, उसे उठाएगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेगा, अपनी ज़रूरत जितनी है उतना उसको ये करेगा। लेकिन प्लांट्स में ये मामला नहीं है। प्लांट्स में ये तरीक़ा नहीं होता। जो उसके फीडिंग रूट्स होते हैं उसी के आसपास हमें खाद, पानी, जो भी उसको आवश्यक चीज़ें हैं वो रखना होता है। तब जाकर वो उन चीज़ों को लेगा, अपटेक करेगा। तो किसान भाइयों, हम जानेंगे कि पेड़ों में फीडिंग रूट्स कहाँ पर होते हैं, किस जगह पर हमें खाद को और पानी को देना होगा जिससे हमें भरपूर फ़ायदा मिले, जिससे हमारी मेहनत बेकार ना जाए, हमारा पैसा वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो भी हम उसको आवश्यक चीज़ें दे रहे हैं वो भरपूर मात्रा में 100% उस प्लांट तक पहुँचे और उसका जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, हमें प्लांट्स में देखने को मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हमें सीखना है कि प्लांट्स में फीडिंग रूट्स कहाँ पर होती हैं, उनको किस तरह से खाद दें, किस तरह से पानी दें, आवश्यक जो भी चीज़ें हों किस तरह से दें। इसका सीखना हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम ये होता है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं रहने की वजह से वो फीडिंग रूट्स एक जगह पर होते हैं, हम खाना और पानी एक जगह पर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से हम लोग निराश होते हैं। हमें भरपूर जिसका उत्पादन है, यील्ड जो है, हमें भरपूर जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। इसमें हमारी बहुत सारे गलतियाँ होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं।
प्लांट्स में फीडिंग रूट्स कहाँ पर होते हैं, हमें कहाँ पर पानी देना चाहिए, इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीक़ा है, आपको बताते हैं। आपको करना यह होगा कि 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आपको आपके प्लांट्स के पास जाना है, आपके खेत में जाना है। ये उस समय होना चाहिए, ये मौसम के हिसाब से थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है। आप ये याद रखें कि जिस समय सूरज हमारे सर पे हो, एग्जैक्टली हमारे ऊपर हो, उस समय आपको आपके खेत में जाना है। कहीं पे 12 बजे होता है, कहीं 12:30, कहाँ पर कुछ आगे पीछे। जिस तरह से आपका टाइम जोन है उस तरह से थोड़ा सा 2-4 मिनट, एक 10-15 मिनट इतना का फ़र्क हो सकता है एग्जैक्टली सूरज आपके सर पे आने के लिए। तो आपको देखना ये है, जैसे कि आप ये सामने स्क्रीन पे जो प्लांट देख रहे हैं मेरा, ये जो लास्ट वाली टहनियाँ हैं इसकी, एक तरीक़ा ये है कि लास्ट वाली जो टहनियाँ हैं इसको, ये जो इसकी जो भी टहनियाँ हैं इसको कैनोपी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं जो बाहर निकली हुई है, लास्ट वाली जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली टहनी है और ये वाली टहनी है और ये वाली टहनी है। जो किनारे लास्ट वाली प्लांट की, ये जो प्लांट है इसकी जो लास्ट वाली टहनी है आप देख सकते हैं, ये वाली जो टहनी है लास्ट वाली है, तो इसको कैनोपी कहते हैं। एग्जैक्टली आप जब भी सूरज इस प्लांट के ऊपर आएगा तो इसकी जो शैडो है, इसकी जो छाँव है, एग्जैक्ट उसके ये जो कैनोपी है उससे लगते हुए नीचे गिरेगी। तो वाइट रूट्स जो है इसके, फीडिंग रूट्स, इसको वाइट रूट्स भी कहते हैं। फीडिंग रूट्स जो हैं एग्जैक्टली इस जो बाहर वाली कैनोपी है उसके नीचे होते हैं। एग्जैक्ट इसके नीचे, जितनी ये बाहर है जस्ट इसके नीचे आपको फीडिंग रूट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ्लड इरिगेशन के लिए एक आपको बताता हूँ, जो भी फ्लड से देते हैं पानी ड्रिप के बिना, उन लोगों के लिए है ये। आप देख रहे हैं मिट्टी थोड़ी सी हल्की हल्की मिट्टी खींची गई है, एक रास्ता सा बनाया गया है पानी के लिए। तो इसी जगह पर आपको, जैसे एक गड्ढा दिख रहा है, इसी जगह पर आपको पानी, खाद, जो भी आवश्यक चीज़ें प्लांट्स के लिए आप देना चाहते हैं वो आपको यहीं पर रखना है, यहीं पे देना है आपको। आप जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, वो भी आपको इसी जगह पर देना है। जैसे लास्ट वाली, इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं, या आप 12 बजे 12:30 बजे सूरज जो उसके सर पे होगा, हमारे सर पे होगा, जितनी उसकी शैडो जहाँ पर पड़ेगी, जो किनारे वाला एरिया है उसको आपको थोड़ा सा, ये आपको अगर ड्रिप से पानी देना है तो आप ड्रिप की जो पाइप होती है इस तरह से डालें राउंड करके, जो भी उसके लास्ट वाली कैनोपी है, लास्ट वाली जो टहनियाँ हैं जस्ट उसके नीचे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है समझने में तो आप सूरज का वेट कर सकते हैं। सूरज जैसे ही इसके सर पर आएगा तो जो जहाँ पर उसकी छाँव होगी, लास्ट वाली छाँव जहाँ पर उसकी छाँव ख़त्म हो रही है, उस जगह पर आपको पाइप डालना है, या इस तरह से आपको मिट्टी हटाना है। इसी जगह पर आपको पानी और आपकी खाद, जो भी प्लांट्स को आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको इस जगह पर देना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर यही जगह पर हम देंगे तो वो फीडिंग रूट्स की वजह से आप अपने प्लांट में रिज़ल्ट भी देख पाएंगे, सही पानी भी उसको मिलेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसकी जो मेन तना है, जो मेन स्टेम है उसकी, इसी जगह पर हम खाद और पानी देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीक़ा है। वहाँ पर उसके फीडिंग रूट्स नहीं होते। वो जो भी हम खाना और खाद देंगे वो सारी वेस्ट चली जाएगी, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, तने के नज़दीक हमें पानी या खाद, जो भी उसको चीज़ें चाहिए वो नहीं देना है, हमें देना है इस जगह पर, बाहर वाले हिस्से पे, जहाँ पर उसकी टहनियाँ ख़त्म हो रही हैं।
जहाँ पर उसकी कैनोपी ख़त्म हो रही है वही जगह पर आपको पानी और खाद जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको देना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ये पौधों में चाहे आपके कौन से भी पौधे क्यों ना हो, जहाँ पर उसकी लास्ट कैनोपी होती है, लास्ट टहनियाँ जहाँ पर होती हैं, वहीं उसके फीडिंग रूट्स होते हैं। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, पानी देने में थोड़ा सा सीरियस हों। अगर हम तने के करीब या मेन स्टेम के करीब, मेन स्टेम के नज़दीक अगर हम पानी देंगे या खाद जो भी देंगे तो इससे हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। समय समय पर हार्वेस्टिंग तक के वीडियोस, फल के तोड़ने तक के वीडियोस या फल के पकने तक के वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।